भैरव सिंह के ऊपर जब सीसीए लगा दिया जाता है, क्राइम कंट्रोल एक्ट, और भैरव सिंह को एक सक्रिय अपराध कर्मी, मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाता हूँ, युवाओं के रोजगार के लिए आवाज़ उठाता हूँ। सनातन धर्म और माँ सरना माता का अगर कोई अपमान करता है तो उसके विरोध में। तो आपको क्या लगता है कि अब आप मानहानि का दावा करें? समाज मुझे आकर के बताए कि 6 महीने का समय जो है वो बहुत कीमती है। आप एक भी घटना प्रूफ नहीं होती कि भैरव सिंह ने। किसी की पर्सनल दुश्मनी है, प्रशासन को आपसे क्या डर है? आतंकवादी समर्थक जो मानसिकताएं हैं, जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड की माताएं बहनें सुरक्षित रहे, जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले। न्याय अभी हारा नहीं है, सत्य अभी पराजित नहीं हुआ है। क्या संदेश देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम? एक बन के रहें, नेक बन के रहें। एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे और बटेंगे तो हम कटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी भैरव सिंह जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया है उसका उद्देश्य क्या है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट। बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं आपको, आपके सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल विषय था कि आज सत्य की जीत हुई है। भैरव सिंह के ऊपर जब सीसीए लगा दिया जाता है, क्राइम कंट्रोल एक्ट, और भैरव सिंह को एक सक्रिय अपराध कर्मी घोषित करने का प्रयास किया जाता है वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो मैं उस समय जेल में था। जेल से ही मैंने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई, मैंने अपना विषय रखा। जो वहाँ के एडवाइजरी बोर्ड बैठा, एडवाइजरी बोर्ड के सामने माननीय उच्च न्यायालय के माननीय बड़े बड़े जजेस थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सामने मैंने अपना विषय स्वयं रखा कि सर, मेरे ऊपर जो सीसीए लगाया गया है उसका एकमात्र कारण है कि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाता हूँ, युवाओं के रोजगार के लिए आवाज़ उठाता हूँ। सनातन धर्म और माँ सरना माता का अगर कोई अपमान करता है तो उसके विरोध में मैं रोड में उतरता हूँ। अगर ये सब करना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने पूरा विषय जो है एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा और माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा डिसीजन लिया। मेरे सभी केसेस जो थे मेरे ऊपर लगे हुए हैं, सभी केसेस को ध्यान से पढ़ करके और ऐसा निर्णय लिया कि मेरे ऊपर जो सीसीए लगाया गया है वह कहीं से भी सही नहीं है, और वर्तमान सरकार को ऐसा आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द मेरे ऊपर जो सीसीए उनके द्वारा प्रोवोक किया गया है उसको रिवोक किया जाए, वापस लिया जाए। और कल के दिन मेरे ऊपर से सीसीए का जो दाग लगा हुआ था वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हटा लिया गया है, और इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा संघर्ष इसी प्रकार आजीवन जारी रहेगा। आपके ऊपर से सीसीए एक्ट हटा लिया गया है, लेकिन जो आपने अपना समय, कीमती समय जो जेल में गंवा दिया, तो आपको क्या लगता है कि अब आप मानहानि का दावा करेंगे? देखिए, आप यह प्रश्न मैं समाज से पूछना चाहता हूं, इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया गया है कि समाज मुझे आकर के बताए कि मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी कोई भी काम किया हूँ समाज की सेवा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए किया हूँ, तो मैं समाज से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वह मुझे जो है दिशा निर्देश दिखाए कि मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए। और आप विश्वास रहिए, एक ठोस कदम उठा करके आजीवन इसी पथ पे चलते हुए अपने संघर्ष को मैं और जो है हवा देने का काम करूंगा और तीव्र गति से आगे ले जाने का काम करूंगा। यही मेरा संकल्प है और आजीवन इसी पे कटिबद्ध रहूंगा। 6 महीने का समय जो है वो बहुत कीमती है आपके लिए, क्योंकि अगर ये 6 महीना अगर आप बाहर होते तो समाज के लिए डेफिनेटली बहुत सारे काम आपने किया होता। केवल ये 6 महीना नहीं, इससे पहले भी मेरे ऊपर केस करके मुझे ये तीसरी बार मुझे जेल भेजा गया था। एक भी घटना प्रूफ नहीं होती कि भैरव सिंह ने कोई अपराध किया है अभी तक माननीय न्यायालय के द्वारा। एक केस में भी मुझे जो है, आप हर केस से बाइज्जत बरी हुए हैं, तो क्या लगता है कि किसी की पर्सनल दुश्मनी है, प्रशासन को आपसे क्या डर है, क्या कुछ? देश विरोधी जो मानसिकताएं हैं, आतंकवादी समर्थक जो मानसिकताएं हैं, जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड की माताएं बहनें सुरक्षित रहे, जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में अपराध कम हो, ऐसे तत्व लोग षड्यंत्रबद्ध तरीके से मुझे फंसाने का, मेरे ऊपर झूठा केस करके मुझे जेल भेजने का, मुझे सीसीए लगाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को एक समाज के तरफ से एक चेतावनी मिल गई माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद कि न्याय अभी हारा नहीं है, सत्य अभी पराजित नहीं हुआ है, लोकतंत्र इस देश में आज भी जीवित है, और आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ के सनातन धर्म को संगठित करने का, सनातन धर्म के प्रति हो रहे अत्याचारों के विरोध करने का, माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, युवाओं को रोजगार दिलाने का और क्राइम रेट ज़्यादा से ज़्यादा कम कराने का मैं प्रयासरत रहा हूँ और आगे भी इसी प्रकार काम में मैं प्रयासरत रहूँगा। बिल्कुल, आप एक समाज सेवी हैं और हमेशा से आप समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो
आगे की रणनीति क्या होगी? आप यूं ही समाज सेवा करेंगे या राजनीति से जुड़ के समाज की सेवा करेंगे? समाज के द्वारा जिस प्रकार का आह्वान किया जाएगा, जिस प्रकार का दिशा निर्देश मुझे दिखाया जाएगा, समाज जिस क्षेत्र में मुझे जाने को कहेगा, समाज हित का काम करने के लिए, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, झारखंड को एक मजबूत राज्य बनाने के लिए मुझे जिस क्षेत्र में जाना होगा, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, मैं उस क्षेत्र में जरूर जाऊंगा। आप क्या संदेश देंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? अपने देश के प्रति समर्पित रहें, माँ भारती को सब सर्वश्रेष्ठ उपाधि दे। भगवान बिरसा मुंडा जी के पावन धरती झारखंड के सभी वासियों को मैं नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। एक बन के रहें, नेक बन के रहें। एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे और बटेंगे तो हम कटेंगे। बिल्कुल, योगी जी ने भी यही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। आज आप भी इसको रिपीट कर नहीं, एकदम सही, और उन्हीं की बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, और क्यों है यह बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि योगी जी ने भी ये नारा दिया था। खैर, इन्होंने ये 6 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं और इन पे सभी जो भी एक्ट थे वो बाइज्जत उन्होंने ये बरी हो चुके हैं उनसे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आगे की जो इनकी रणनीति है वो जैसा इनसे समाज करवाएगा, जैसे जनता चाहती है वो उस हिसाब से करेंगे। तो कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।